अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओज़ोनेटर किस क्वालिटी का आपने इस्तेमाल करना है और मार्केट में किस किस किस्म के ओज़ोनेटर आ रहे हैं, उनमें से बेहतर कौन से वाला ओज़ोनेटर है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ओज़ोनेटर का मकसद क्या है। ओज़ोन जनरेटर, इसका जो असल नाम है वो है ओज़ोन जनरेटर, लेकिन इसे आसान फहम लफ्ज़ों में हम कहते हैं ओज़ोनेटर। इसका जो मकसद है वो है पानी में से बैक्टीरिया किल करना, चाहे वो ई. कोली बैक्टीरिया हो चाहे वो किसी भी किस्म का बैक्टीरिया हो। पानी से ई. कोली को इसने ख़त्म करना है। अगर आपके पानी से बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होगा, आपका ओज़ोनेटर इस काबिल नहीं होगा, तो ऐसे ओज़ोनेटर का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप बग़ैर ओज़ोनेटर के ही काम चला लें, क्योंकि मार्केट में ऐसे ओज़ोनेटर्स आ रहे हैं जिनकी कंप्लेंट्स हैं, जो कि सूटेबल नहीं हैं या इस किस्म के हैं, इस क्वालिटी के हैं, ज़्यादा अरसे तक आपके साथ नहीं चल सकते। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि ओज़ोनेटर की जो मार्केट में किस्में आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना ज़रूरी समझता हूँ कि जो मार्केट में ओज़ोनेटर एक आ रहा है वो है सेल्फ़ मेड ओज़ोनेटर। उसमें ये है कि बाहर की जो बॉडी है वो स्टील की लगा दी है उन्होंने, ठीक है, और अंदर उसके जो ओज़ोनेटर का सिस्टम लगा होता है देसी स्टाइल का उन्होंने लगा दिया है। चूँकि बॉडी स्टील की होती है इसलिए हम धोखा खा जाते हैं कि वाकई अंदर से पता नहीं उन्होंने क्या चीज़ें लगाई हैं, और बॉडी बहुत बड़ी दिखाते हैं हमें। हालांकि बॉडी के अंदर एक दो चीज़ें होती हैं, लेकिन बॉडी को बहुत बड़ा करके दिखाया गया होता है, बॉडी को बहुत बड़ा करके बनाया गया होता है, इसलिए ताकि किसी को पता ही ना चले कि इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है और क्या कुछ नहीं लगा हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके अंदर हीट सिंक्स होते हैं जो कि हीट को कंट्रोल करते हैं, जिस तरीके से ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द लगे होते हैं। ये हीट सिंक्स लगे होते हैं एक राड के ऊपर। इसके अंदर भी जिस तरह यूवी लाइट है इस तरह एक राड होता है, उसके ऊपर ये हीट सिंक्स लगे होते हैं ताकि उस हीट को कंट्रोल करे। क्योंकि ये उसके बक्स के अंदर होता है इसलिए ये हीट इसकी होती है, और हीट सिंक्स को लगाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हीट ज़्यादा ओवर हीट ना हो। और इसके साथ साथ एक कंप्रेसर लगाया गया होता है। कंप्रेसर का मकसद ये होता है कि बाहर की हवा को अंदर लेके आना है, और वो रॉड जो कि ओज़ोनेटर के तौर पे काम करता है उसके अंदर से हवा को गुजारा जाता है, और हवा दूसरी तरफ से पानी के अंदर हम डिप कर देते हैं उसको। और नो डाउट ये जो देसी तरीका इन्होंने लगाया है ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई शक नहीं है, किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लेकिन बात ये है करने की कि ये जो कंप्रेसर लगाया गया होता है इसके अंदर पर्दे होते हैं। ये जो पर्दे हैं ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या तो पर्दे ख़राब हो जाते हैं या इसमें लगा क्या रॉड ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। दिल करे आपका ये 6 महीने भी ना निकाले। अगर ये वाला ओज़ोनेटर आप मुसलसल 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा चलाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप ये वाला ओज़ोनेटर बिल्कुल भी मत ख़रीदें जो कि मार्केट में देसी जुगाड़ करके इन्होंने बनाया हुआ है। और दूसरा ओज़ोनेटर जिसका मैं आपसे तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ ये चाइना मेड है, लेकिन ये लो क्वालिटी का है। ये लो क्वालिटी का इसलिए लेके आते हैं ताकि पैसे ज़्यादा बना सके। आपको पता है कि जो चाइना है, चाइना हर किस्म की क्वालिटी बनाता है। अगर आप जर्मनी में चले जाएंगे मेड इन चाइना की प्रोडक्ट आपको मिलेंगी, जर्मनी में भी मिलेंगी। हालांकि हम समझते हैं कि जर्मनी की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन चाइना वाले जर्मनी की प्रोडक्ट के मयार के हिसाब से, जर्मनी के एक मयार के हिसाब से, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ों को बनाते हैं। इसलिए पाकिस्तान में ये मयार है कि पाकिस्तानी जितने भी बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, चाइना से मंगवाते हैं, वो कहते हैं हमें फुल लो मयार में चीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो ये जो ओज़ोन जनरेटर है काम ये भी करता है, लेकिन ये चलें अगर वो जो मैं आपसे ज़िक्र किया देसी ओज़ोनेटर बना हुआ है, अगर वो आधे घंटे बाद ख़राब हो जाता है मुसलसल चलाने के बाद, लेकिन ये ख़राब नहीं होता। लेकिन इसकी भी कंप्लेंट्स हैं, ये काम करता करता रुक जाता है या हवा ही छोड़ना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात सही काम करने लग जाता है और बाज़ औक़ात सिर्फ हवा छोड़ता है। ओज़ोनेटर वाली जो गैस है, जो ख़ास किस्म की स्मेल है वो नहीं छोड़ता।
और बाज़ औक़ात ये बंद हो जाता है, मतलब कि इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। इसलिए आप ये वाला भी ओज़ोनेटर बिल्कुल भी मत लेके आएँ। जो तीसरी किस्म मैं आपको दिखा रहा हूँ ओज़ोनेटर की, ये वाली ऑथेंटिक किस्म है। इसकी मार्केट में कंप्लेन नहीं है, ये थोड़ा महंगा है, मतलब है ये भी मेड इन चाइना, लेकिन इसको थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड अप है। ये नेक्स्ट स्टैंडर्ड का है। जो मैंने आपसे पहले इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो लो लेवल का है, लेकिन ये हाई लेवल का नहीं है, लेकिन ये मिडल लेवल से थोड़ा सा ऊपर का है, हाई लेवल से थोड़ा सा नीचे का है, लेकिन ये काम बड़ा अच्छा करता है। इसकी किसी भी किस्म की कंप्लेन नहीं है, काम करता है, मतवातर करता है और करता रहता है। ये नहीं है कि दरमियान में रुक जाता है या दरमियान में गैस बनानी बंद कर देता है, ऐसा मसला नहीं है। इसकी मार्केट में कंप्लेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। तकरीबन 1% कह लें इसकी कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत कंप्लेन तो आ ही जाती है। कई दफ़ा कोई पीस किसी वजह से ख़राब हो जाता है या किसी झटके की वजह से उसका अंदर का सिस्टम ख़राब हो जाता है, ले जाने में कुछ ख़राबी आ जाती है, लेकिन इसके चांसेस सिर्फ 1% है। बाकी इस ओज़ोनेटर की जो काम करने की सलाहियत है वो 99% है। कंप्लेन बहुत कम है, रेयर कंप्लेंट्स हैं इसकी। इसलिए जब भी आप ओज़ोनेटर लेके आएँ, ये आप शक्ल देख लें इसकी, यही ओज़ोनेटर आप लेके आएँ, इसी ओज़ोनेटर का तकाज़ा करें जो आपको प्लांट इंस्टॉल करके दे रहा है। आप बोलें मुझे यही ओज़ोनेटर चाहिए। मिलते जुलते भी आ रहे हैं, वो कोई मॉडल्स का फ़र्क हो सकता है, लेकिन चीज़ सेम ही है। इसलिए आपने अपने प्लांट इंस्टॉल करने वाले से कहना है कि मुझे यही ओज़ोनेटर चाहिए, इसी का आप तकाज़ा करें ताकि आप बाद की कंप्लेंट से बच जाएं। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही होता है कि आपको आगाही हो कि कौन सी चीज़ मार्केट में अच्छी है और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया था, बार बार मैं आपसे यही जिक्र करता हूँ कि मैं खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं प्लांट इंस्टॉल करके नहीं देता, ना ही मैं ओज़ोनेटर देता हूँ। मैं सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ मेरे भाई, और इन्फॉर्मेशन भी आपको फ्री में मिलती हैं। इसके बदले में आपसे कोई भी चार्ज नहीं करता, ना ही मैं उनसे किसी किस्म के चार्जेस का मुतालबा करता हूँ जो मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करते हैं। मैं उन्हें फ्री ऑफ कास्ट मशवरा देता हूँ। और जिन दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है, जो दोस्त मेरे साथ व्हाट्सएप में राब्ते में हैं, उनको पता है कि मैं खलूस नीयत के साथ आपको मशवरे देता हूँ। जो मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे साथ राब्ते में हैं, वो नीचे कमेंट में ज़रा एक दफ़ा ओके का सिग्नल दे दें, या प्रेजेंट का सिग्नल दे दें, या मैं हाज़िर का सिग्नल दे दें। मतलब कि इस तरीके के मैसेज नीचे कर दें ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ कौन कौन राब्ते में है। और दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप चैनल बनाऊँ। व्हाट्सएप चैनल बनाने का मकसद ये होगा मेरा कि मैं उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँ। आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो लगानी होती है उसका ज़िक्र कर दिया करूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी अप नेक्स्ट में कौन सी वीडियो आ रही है। तो आपसे गुजारिश है कि मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे लगा रहा हूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।